हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 कर्मयोग, श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पृशजा भोगा दुःखी योन्य एव ते आदन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवतम में भी कहा गया है, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो या दिव्य ज्ञानी यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने काफी गहरी बात कही, और साथ में शिल प्रभुपाद जी भी जो है उनकी बात की पुष्टि करते हुए अलग अलग तथ्य दे रहे हैं। तो कल का जो श्लोक था, हमने उसमें देखा था कि भगवान ने कहा था कि इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त होते हैं, वह शारीरिक सुख भोगना चाहता है, लेकिन मुक्त योगी क्या है, इन भौतिक सुखों से विरक्त रहता है। वो अपने आप को यानी स्वयं को वो परब्रह्म में एकाग्र रखता है, और अपने भीतर वो आनंद का अनुभव करता है। ये बात कल के श्लोक में भगवान कह रहे थे। और आज का जो श्लोक है, यहाँ पर भोगों के विषय में बता रहे हैं। भोग जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, कि उनका भोगों का जो लाइफ है, टाइम स्पेन है, वो कैसा है। ये लिमिटेड समय के लिए होते हैं बता रहे हैं, और इनका शुरुआत होती है तो इनका अंत भी बहुत जल्दी हो जाता है, और जो अंत है वो सुखद नहीं है। वो अंत दुख और परेशानी देकर जाता है। तो इसी कारण जो चतुर है, जो कर्म की बारीकियों को समझ रहा है, भगवान की शिक्षाओं को समझ रहा है, भगवत गीता की शिक्षाओं को समझ रहा है, ऐसा व्यक्ति ऐसे भौतिक सुखों से स्वयं को धीरे धीरे दूर कर लेता है। तो भगवान का भक्त क्या है, ऐसे आनंद में पड़ेगा नहीं। भीतर के आनंद को वो ज्यादा अनुभव करना चाहता है। तो इसको हम समझ सकते हैं ऐसे भी। आजकल आधुनिक युग है, मोबाइल युग है। सबके पास पहले कीपैड वाले मोबाइल होते थे, अब सबके पास टच स्क्रीन है। लैपटॉप टच स्क्रीन, टेलीविजन टच स्क्रीन, मोबाइल टच स्क्रीन, सब कुछ टच है। हमें टच करने की आदत पड़ गई है। तो ये भौतिक जगत भी क्या है, टच स्क्रीन की तरह है। यहाँ पर जिस भी वस्तु को आप टच करेंगे, दुख निकलने वाला है। हम सुख प्राप्त करने के लिए टच करना चाहते हैं, लेकिन अंत में वही वस्तु जिसे सुख प्राप्त करने के लिए टच किया गया है, वही दुख दे जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है इस भौतिक जगत में। सुख है। उस सुख रूपी खजाने का नक्शा भी भगवान ही बताते हैं कि वो कहाँ छुपा है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ढूंढ तो सुख को रहे हैं, लेकिन गलत नक्शे से, गलत जगह पर, गलत स्थान पर, गलत, हमारे पास गूगल मैप है उसका। सही जगह ढूंढने पर
वो सही सुख जिसको एक जीव पाना चाहता है, जिसके लिए वो ललायित रहता है, वो मिल सकता है उसे। लेकिन नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि वो गलत ज्ञान के कारण गलत नक्शे पर, गलत पते पर उस सुख को ढूंढ रहा है। रूपा जी अक्सर अपने उदाहरण में कहा करते थे कि जैसे किसी के पास शहद की एक बोतल हो, शहद को चखना चाहता है, लेकिन वो Excuse me, लेकिन वो बोतल बंद है और उसको वो बाहर से चाट रहा है। वैसी स्थिति इस भौतिक जगत की है। बाहर से बोतल को चाटने वाला व्यक्ति क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो शहद का आनंद लेना चाह रहा है और वो आनंद उसे नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा। हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में देखिए क्या कर रहा है, इसलिए धन के पीछे भाग रहा है। धन में सारी दुनिया का धन बटोर लूं, भोगों के पीछे भाग रहा है। ये भी वो भी सारा भोग में कर लूं। तो क्या वास्तव में सुखी है इतनी दौड़ के बाद? आज सुबह आप देखिए, सुबह से व्यक्ति शुरू करता है दौड़ना, देर रात तक दौड़ता रहता है, ठीक से गर्म भोजन भी नहीं कर पाता हो। लेकिन उस धन को कमा के जिन सुखों को वो पाना चाह रहा है, उनको पाके भी क्या वो प्रसन्न है? फ्रस्ट्रेट है। तो ये भौतिक सुख क्या है, दिवाली के एक अनार की तरह है। हम देखा दिवाली पे जब हम अनार जलाते हैं, तो अनार कैसे जलता है? एकदम रोशनी होगी, बड़ा एकदम आवाज होगी, एकदम माहौल सा बन जाएगा, सब कुछ लगेगा वाह, बच्चे कूदने लगते हैं, सब तालियां बजाने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन ऊपर जाता है, इतने आपको आनंद आना हल्का सा शुरू होता है, वो खत्म ही हो जाता है। वैसे ही क्षणिक आनंद है इस भौतिक जगत का। मेहनत तो बहुत करवाता है। उस अनार को खरीदने के लिए पहले तो धन इकट्ठा करो, इतने महंगे 500 500 600 रुपए के, 1000 रुपए के अनार आते हैं। फिर उसको खरीदने के लिए मार्केट जाओ, उसको जलाया बस, खत्म। ऐसे ही ये भौतिक जगत के सुख हैं, इतनी मेहनत करो गधे की तरह, अपने को बिल्कुल झोंक दो, उसके बाद उस मेहनत से जो आनंद प्राप्त होता है वो भी बहुत क्षणिक है। तो इसलिए क्या है, बुद्धिमान कौन? जो सही जगह मेहनत करे, और ऐसी मेहनत करे कि मेहनत थोड़ी करे और आनंद ज्यादा मिले, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा मार्ग एक ही मार्ग है जिस पर थोड़ी मेहनत से जीव ज्यादा रिटर्न ले सकता है, ज्यादा फल, ज्यादा आनंद और प्राप्त कर सकता है। और वो मार्ग है भक्ति का, जहाँ मेहनत कम लगेगी और रिटर्न्स क्या होंगे, अल्टीमेट होंगे। तो इसलिए भक्त लोग क्या है, भगवान की भक्ति में लगकर अनंत और असीम आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत समय नहीं देते, आप देखिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं दे रहा है कोई। अगर किसी कम्युनिटी में 100 भक्त जुड़े हुए हैं, तो क्या 100 के 100 सारा दिन मंदिर रहते हैं? क्या 100 के 100 सारा दिन मंदिर की सेवाओं में रहते रहते हैं? नहीं। वो अपने काम भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन का कुछ समय निकालते हैं। सुबह नाम जप किया, मंदिर गए, दर्शन किया, मंदिर में कोई सेवा पकड़ ली, गई थोड़ी सेवा की, आधा घंटा 1 घंटा, चले गए अपने काम में। तो वही आनंद जो है उनका बढ़ता जाता है धीरे धीरे, उनका सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ भौतिकता के पीछे नहीं भागता। अब जीवन निर्वाह के लिए उसको नौकरी भी करनी पड़ेगी, धन भी कमाना पड़ेगा, लेकिन सारा फोकस उधर नहीं रखेगा। वो भोग के लिए नहीं, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो अपना बिजनेस या नौकरी करता है। लेकिन वास्तव में आनंद पाने के लिए वो भगवान की भक्ति करता है, भोगों के पीछे नहीं भागता। और जो इस बात को समझ लेता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है। आज लोग मूवी देखने जाते हैं कि भाई बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है, अब धुरंधर 1 आ गई, धुरंधर 2 आ गई, 4 घंटे की मूवी है, मजा आ गया, 500 रुपए का, 1000 रुपए का टिकट ले रहे हैं, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगा दिए। लेकिन क्या मिला उसके बदले में उसको? कोई आके कहेगा अरे बकवास थी, झूठी स्टोरी है। कोई इतना वायलेंस देख के किसी के सिर में दर्द हो जाएगा, कोई ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो वो खुद को धुरंधर समझेगा, इससे लड़ेगा उससे लड़ेगा, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। वो आनंद पाने गया था, बट जब वो बाहर निकला, वो डिस्टर्ब निकला। वो टच स्क्रीन मैंने बताया ना, कुछ भी छुएंगे निकल रहा है दुख।
तो जा रहा है कि एंटरटेनमेंट होगा, आनंद होगा, लेकिन हो नहीं रहा, वो कुछ और ही लेके लौट रहा है। इसके विपरीत जो बुद्धिमान भक्त है, अगर वो उन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे को कहीं भागवत कथा में लगाए, भगवान की कथाओं को पढ़िए आप। हम लोग पढ़ते नहीं इसलिए उस रस का नहीं पता। शहद को हम अभी टच नहीं कर पाए अपनी जीवा से, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। भागवत कथाएं जिनको आनंद आता है, वो व्यक्ति मूवी में नहीं जाएगा। 2 घंटे 4 घंटे पूरा दिन, वो पूरा सप्ताह भागवत सुन लेता है, उसको आनंद आएगा भगवान की कथाओं में। उनको पढ़कर सुनकर भक्तों के संग में वो अपने हृदय में एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता है। वहीं कीर्तन करे भक्तों के संग में, तो वो कथाएं, वो कीर्तन जो दिव्य आनंद देगा, वो मूवी में नहीं मिलने वाला। ये बुद्धिमान व्यक्ति जानता है। और न सिर्फ आनंद देगा, जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो वो आनंद तो देगा ही, सिर्फ आनंद नहीं, उसका दिव्य फल भी मिलेगा आपको। आपके हृदय का कल्मश खत्म होगा, आपके कर्म फल कटने शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा, आप धीरे धीरे अपलिफ्ट होना शुरू हो जाते हो। यानी वो गतिविधि करते हुए भी आनंद है, और उस गतिविधि को करने के बाद भी उसका दिव्य फल प्राप्त होगा, यानी सक्सेस इज गारंटेड। लेकिन इसके विपरीत इस भौतिक जगत में जो आज हम सब दौड़ रहे हैं आनंद पाने के लिए, चाहे वो शारीरिक सुखों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, या बहुत धन कमाकर अन्य सुविधाओं को बटोरने में लगा हुआ है, वो सब आनंद बहुत सीमित है। उनका स्वाद उस च्युइंगम की तरह ही है जो थोड़ी देर मिठास देगी, उसके बाद वो फीकी है, केवल आपसे मेहनत करवाएगी और कुछ नहीं। उस अनार की तरह है जो मेहनत बहुत कराएगा और बस थोड़ी सी रोशनी देकर खत्म हो जाएगा। जबकि भगवान की भक्ति करने पर जो आध्यात्मिक दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वो शाश्वत चलता रहता है, कभी उबाऊ नहीं लगेगा वो आपको। आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको, जिसको या जिसको भी मूवी पसंद है, कोई बहुत बहुत लोग कहते हैं कि भाई कथाओं में क्या रखा है, भक्ति में क्या, मूवी, आई लव मूवीज, आई लव म्यूजिक, आई लव हॉलीवुड म्यूजिक, आई लव बॉलीवुड म्यूजिक। ठीक है भाई, किसी को धुरंधर पसंद आ गई, चल गया, आजकल बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकता है कि पूरा जीवन वो धुरंधर मूवी देखता रहे, बार 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 लगातार रोज? नहीं कर सकता। अपनी पसंद का गाना रोज सुन सकता है? नहीं। वहीं भक्त लोग वो हरे कृष्ण महामंत्र जो गुरुजी ने दे दिया एक बार दीक्षा के समय, या जिनकी दीक्षा भी नहीं, पूरा जीवन उसको रटते हैं। 16 माला प्रतिदिन, एकादशी के दिन 25 राउंड, कभी कभी 64 राउंड भी कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे पूरा जीवन। उन्हें आनंद आ रहा है वो एक्टिविटी करते हुए भी। और उसका फल बाद में जब उसने माला उठा के रख दी, तो जो माला की भी है, उसका इतना बड़ा फल है कि भगवान के एक नाम का जो रिटर्न होता है, वो भागवतम भरा पड़ा है उससे। भागवतम भी कह रहा है कि इसका एक नाम लेने का फल, मैं भी पूरी तरह से बखान नहीं कर सकता उसका, न तो कोई बोरियत है उसमें। जबकि इसके विपरीत, न कोई एक मूवी लगातार देख सकता है रोज, न कोई एक गाना वही सुन सकता है। तो इससे क्या पता लगता है, जो आध्यात्मिक चीज है और भौतिक चीज है, उन दोनों में यही फर्क है। हम भौतिक सुखों के लिए जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, उसके लिए बने ही नहीं। आप कोई सा भी सुख उठा के देख लीजिए, भौतिक सुख इस जगत का, आप थोड़ी देर करेंगे उब जाएंगे, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसके विपरीत जो आध्यात्मिक सुख है, पूरा जीवन निकल जाता है, आप व्यक्ति बोर नहीं हो सकता, उबाऊ नहीं रहेगा। आज हर एक व्यक्ति क्या है, सुख पाने के लिए सुविधाओं के पीछे भागने में लगा है। आप देखिए, भूल गए हैं आध्यात्मिक सुखों को हम लोग। आज से ज्यादा पीछे की बात नहीं करते, आप 100 साल पीछे चले जाइए या 200 साल चलिए। क्या पहले इतनी सुविधाएं थी जितनी आज है? नहीं। जमीन आसमान का फर्क है भौतिक सुविधाओं में। लेकिन क्या आज पहले की अपेक्षा अच्छा स्वास्थ्य है? नहीं, पहले अच्छा था लोगों का स्वास्थ्य। क्या आज का भोजन अच्छा है? नहीं, पहले का भोजन अच्छा था। क्या आज की आयु अच्छी है? नहीं। अब तो कोई 100 साल जी जाए तो उसकी फोटो और बातें जो वेबसाइट पे आने लगती हैं, आश्चर्य से देखते हैं लोग। और पहले हर एक सामान्य व्यक्ति उतना जीता था। क्या आज के लोग पहले के लोगों से ज्यादा संतुष्ट हैं? नहीं। तो इस भौतिकता के बढ़ने से सुख बढ़ा क्या हमारा? नहीं बढ़ा। हम वैज्ञानिक तर्क दे सकते हैं, अरे पहले देखो इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब 7 समंदर पार हम जहाज में उड़ के चले जाते हैं, फोन लगा लो, हम यूं ही फोन पे बात कर लेते हैं।
लेकिन भाई इन फोनों से, इन सुविधाओं से सिर्फ कलेश बढ़े हैं, आनंद और सुख नहीं बढ़ा। इससे डिप्रेशन बढ़ा है, डिजीजेस बढ़े हैं। तो ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का फर्क है। मेहनत बहुत कराएगा ये भौतिक सुख, ये भौतिक आनंद, लेकिन रिटर्न बहुत कम देगा। आनंद बहुत क्षणिक देगा, लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक सुख कैसा है? मेहनत कम कराएगा, आनंद एक्टिविटी करते हुए भी देगा, एक्टिविटी के बाद भी आनंद देगा, और उसका फल अनंत प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए आज हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुख नहीं बढ़ा है, वास्तव में भौतिकता बढ़ने से सिर्फ दुख बढ़ा है। और यही है कि हम सुख को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। बढ़ाने सुख चले थे, सुख नहीं मिल रहा, हम भौतिकता बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि वो भौतिकता सिर्फ हमें फ्रस्ट्रेशन और परेशानी दे रही है। पिछले श्लोक में भी भगवान ने क्या कहा था कि अपने अंदर ढूंढता है मुक्त व्यक्ति उस आनंद को। हम अंदर की ओर तो देख ही नहीं रहे, न स्वयं की ओर देखते हैं, न स्वयं के चरित्र के विषय में हम विचार करते हैं। हम सारी दुनिया के ऊपर टिप्पणी करने में लगे हैं आज। रील्स देख के, मोबाइल देख के सबसे कनेक्ट हैं, स्वयं से डिस्कनेक्ट हैं। एक परिवार में चार लोग होते हैं, चार अपने अपने मोबाइल लेके बाहरी दुनिया में लगे हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट हैं। गलत जगह हम सुख ढूंढ रहे हैं। बढ़ाने सुख चले थे, लेकिन बढ़ा ली भौतिकता। आध्यात्मिकता बढ़ानी पड़ेगी यदि वास्तविक सुख चाहिए। एक बार एक स्टोरी हम किसी कोर्स में हमने कही थी, वो बात याद आ गई मुझे। एक दादाजी थे, सारे में अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पसीने आ गए, चश्मा ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहा। पोता भाग के आया था, क्या हुआ दादाजी, परेशान क्यों? बोले इतनी देर से अपना चश्मा ढूंढ रहा हूँ। एक तो चश्मा ना होने की वजह से इधर उधर ठीक से नहीं दिख रहा है, सिर में दर्द होने लगा है, वो चश्मा नहीं मिल रहा। याददाश्त मेरी इतनी बेकार होगी, पता नहीं कहाँ चला गया। वो बच्चा, पोता उनका, बहुत तेजी से हंसता है, दादाजी चश्मा तो आपके सिर पे ही रखा है। वो कहते अरे अरे, मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। ऐसे ही वो मृग कस्तूरी की सुगंध इधर उधर ढूंढता फिरता है जंगल में, लेकिन उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है। तो ऐसे ही वास्तविक आनंद जिसको हम ढूंढ रहे हैं, पाना चाहते हैं, वो भगवान कह रहे हैं कि वो आपके भीतर ही है। आवश्यकता है स्वयं को एकाग्र करने की, स्वयं को, अपने चित्त को भगवान की भक्तिमयी सेवाओं में लगाने की, भक्ति करने की। तो जब हम भक्ति करेंगे तो भीतर के आनंद को अनुभव कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम भी बुद्धिमान की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वास्तव में वही बुद्धिमान है। और इसके विपरीत जो सिर्फ भौतिकता और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है और स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, अंत में वो मूर्ख घोषित होगा, बुद्धिमान नहीं। इसके विपरीत जो भगवान की सेवाओं में लगा है, अपने चित्त में भगवान को धारण करने का प्रयास कर रहा है, और आध्यात्मिक सेवाओं में लगने का निरंतर प्रयासरत है, भक्तों के संग में रहकर, अंत में वो व्यक्ति बुद्धिमान साबित होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।